दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों यूं तो काफी दिनों से एक ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था सफूरा के बारे में। मैं भी थोड़ा सा हैरान था कि ये सफूरा हैं कौन। मेरे अंदर भी बेताबी थी ये जानने की ये सफूरा जरगर आखिर हैं कौन, क्यों इनके खिलाफ इतनी बदतमीजी के साथ बात की जा रही है उन भक्तों के द्वारा जो भक्त खुद भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और भारत की बेटियों की इज्जत नहीं करते। सफूरा जरगर के चरित्र पर दुनिया भर के इल्जाम लगाए जाते रहे। सफूरा जरगर सीएए के विरोध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई, लेकिन बताया यह गया कि दिल्ली के दंगों को भड़काने के चक्कर में उन पर यह मुकदमा कायम किया गया। उसके बाद जेल से खबर आती है कि 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं सफूरा जरगर, और इसी के साथ शुरू हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नंगा नाच। वो नागिन डांस शुरू हो जाता है जो किसी भी महिला को शर्मसार करने के लिए काफी होता है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई महिला कार्यकर्ताओं की आपत्तिजनक वीडियोस, आपत्तिजनक पोस्टें वायरल हो चुकी हैं। उनका नाम मैं यहां नहीं लूंगा क्योंकि मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं। केवल जिक्र इसलिए मुंह पर आ गया क्योंकि जब जिक्र किसी और बेटी का आता है जो हिंदुस्तान की बेटी होती है, हिंद की बेटी होती है, बाद में हम हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई होते हैं, लेकिन अगर हिंद की बेटी होती है तो हिंद की बेटियों का तो बहुत सम्मान होता है। यहां तक कि गंगा जमुना को भी मां बोल करके इज्जत दी जाती है। और ये हिंदू धर्म में माना जाता है कि जलने के बाद अगर मिट्टी मिले तो मां गंगा में मिल जाए और फिर हम बार बार इसी देश में जन्म लें। जिस सनातन धर्म में, जिस हिंदू धर्म में इतनी विराटता हो कि नवदुर्गों में कुंवारी कन्याओं की पूजा होती हो, मां दुर्गा की पूजा होती हो, जिसकी मूर्तियां कलकत्ता के अंदर किसी तवायफ के कोठे से लाई जाती हों और मूर्तियों का निर्माण होता हो, जहां पर उनको भी बराबरी का मौका दिया जाता हो जो समाज से एकदम अलग काट दी जाती हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूं। बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक बेटी के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं चरित्रहीन होने के, और यह दावा किया जाता है कि एक कुंवारी छात्रा प्रेग्नेंट हो गई, तो इसका मतलब शाहीन बाग में धंधा हो रहा था, शाहीन बाग में क्या जिस्म फरोशी हो रही थी। अगर यह साबित करते हैं ये लोग और दुनिया भर की उल्टी करते हैं सोशल मीडिया पर, तब जरा सोचिए कि सोशल मीडिया पर आपके हमारे बच्चे, मां बहनें भी हैं, उनके दिमाग में कितना बुरा असर जाता होगा। गुंडे तो गुंडे होते हैं, चाहे कुलदीप सेंगर जैसे गुंडे हों या मोदी जी के भक्त जैसे गुंडे हों जो उनको अपने आप का समर्थक कहते हो मोदी जी का। लेकिन इन्हीं गुंडों की आज बड़ी भीड़ आपको दिखाई दी होगी शराब खानों पर। शायद मोदी जी अगर कहते कि शराब पीना बुरा है तो शायद ये भक्त वहां से नहीं हटते, मोदी जी की बात नहीं मानते। मोदी जी ने जहां एक तरफ 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं से सहानुभूति बटोरी थी, लेकिन इन भक्तों की गालियों ने वो सहानुभूतियां कहीं दरिया में डुबो दी हैं। उसकी कोठरी में बंद करके चाबी दिमाग की किसी ऐसे अंधे कुएं में फेंक दिए जहां से इनकी अकल का ताला खुलना बहुत मुश्किल है। बात कर रहा था सफूरा जरगर की। अब आपके दिल में यह सवाल उठ सकता है कि सफूरा जरगर के बारे में मैं क्या जानता हूं, क्यों मैं उनके बारे में बोलने आया। हालांकि कुछ दिन पहले तक मैं उनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब देखा कि एक बेटी के ऊपर कालिक पोती जा रही है, चरित्रहीन बोला जा रहा है, तो मेरे दिमाग ने सोचा क्यों ना फिर कुछ पूछताछ की जाए, कुछ जानकारी जुटाई जाए कि भक्तों के आरोप में कितना दम है। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई वीडियो नहीं मिला, किसी पत्रकार ने उनकी आवाज में आवाज नहीं मिलाई। केवल ट्विटर पर चंद हिंदुस्तानियों की आवाज तो जरूर नजर आई जो आजादी की मांग कर रहे थे सीएए का विरोध करके। लेकिन जब दिल्ली दंगों के लिए गिरफ्तार किया जाता है सफूरा जरगर को और उन पर चरित्रहीन होने के आरोप लगाए जाते हैं, तब मैं बता देता हूं कि सफूरा जरगर हैं कौन। सफूरा जरगर जो हैं जामिया मिलिया की स्टूडेंट थी, एमफिल कर चुकी हैं और उनकी शादी हो चुकी है। उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम सबूर अहमद। अक्टूबर 2018 में ये शादी हुई। जम्मू कश्मीर के ये रहने वाले हैं और सफूरा जरगर जो हैं वो किश्तवाड़ की, जिला किश्तवाड़ की रहने वाली बेटी हैं। एक तरफ जहां मोदी जी और मोदी जी के भक्त बोलते थे, समर्थक बोलते थे कि 370 हटाओ और जम्मू कश्मीर को अपने देश का हिस्सा बनाओ। अगर जम्मू कश्मीर अपने देश का हिस्सा बन गया है तब क्यों सफूरा जरगर को हिंदुस्तानी नहीं माना जा रहा। अब दो बातें पैदा होती हैं, या तो हिंदुस्तानी नहीं माना जा रहा है या हिंदुस्तानी माना जा रहा है। अगर हिंदुस्तानी माना जा रहा है तो सवाल उठता है कि अगर दंगों में सफूरा जरगर को गिरफ्तार किया जा सकता है, 3 महीने की गर्भवती स्त्री को, एक छात्रा जिसको बोला गया, चरित्रहीन छात्रा जिसको बोला गया, जिसकी शादी के प्रमाण हैं, शादी के फोटो हैं जो आपको बरोबर दिख रहे होंगे जब से मैंने ये वीडियो शुरू किया होगा, तो दोस्तों सवाल उठते हैं उन लोगों पर भी जिन्होंने इनको चरित्रहीन कहने के लिए
दुनिया भर के प्रपंच रचे और इन पर आरोप लगाए दिल्ली के दंगों के। लेकिन दिल्ली के दंगों में केवल सफूरा जरगर ही क्यों? कपिल मिश्रा क्यों आजाद हैं? प्रवेश वर्मा क्यों आजाद हैं? वो लड़का क्यों आजाद है जिसने सीएए के लोगों के ऊपर गोली चलाई थी? उसको जमानत क्यों दे दी गई? क्या सफूरा जरगर ने किसी के ऊपर गोली चलाई थी? क्या भड़काऊ भाषण दिया था? क्या भीड़ को उकसाया था? क्या इसके कोई प्रमाण हैं किसी के पास? यदि प्रमाण हैं तो अभी तक क्यों उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही? सुप्रीम कोर्ट में दुनिया भर की बातों की सुनवाई हो सकती है। अर्णब गोस्वामी जैसा व्यक्ति जो सोनिया गांधी की बेइज्जती करता है, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट एकदम सुनवाई करता है। लेकिन 3 महीने की गर्भवती सफूरा जरगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत नहीं होती मानवीय आधार पर याचिका सुनने की। तो दोस्तों, क्यों ना फिर कहे देश का अल्पसंख्यक कि उसके खिलाफ सरकार है? क्यों असुरक्षा की भावना ना आए अल्पसंख्यक के अंदर कि उसकी बेटियों के खिलाफ क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर उसको मुस्लिम बेटी के नजरों से देखा जा रहा है तो यह संविधान की बहुत बड़ी बेइज्जती है सरकार के द्वारा। और यदि इस तरह की बेइज्जती हो रही है या मोदी जी के संज्ञान में अगर ये नहीं है, अगर मोदी जी 3 तलाक के लिए मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े हो सकते हैं, तब मोदी जी को यह ध्यान क्यों नहीं आता कि उनके अंधभक्त किस तरह की बातें करते हैं? हालांकि अंधभक्तों का और मोदी के समर्थकों का जो इतिहास रहा है वो थोड़ा सा काला रहा है, उसके बारे में फिर कभी बात की जा सकती है। लेकिन यहां बात सफूरा जरगर की थी कि कौन है सफूरा जरगर, कौन है उनके पति। जिस तरह से लांछन उस पर लगाए गए, मुझे भक्तों की बेवकूफी पर शर्म आती है। और शर्म आती है उन लोगों पर जो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और अपनी हिंद की बेटी की बेइज्जती और उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। तो ऐसे लोग जो महिलाओं के चरित्र पर कीचड़ उछालते हों, मुझे शायद याद दिला देते हैं सदियों के उस धोबी की, जिस धोबी ने सीता माता के बारे में बड़े बेवकूफाना शब्द बोले थे। याद दिला देते हैं मुझे उस सभा की जिस सभा में कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था। सत्य असत्य की लड़ाई हर युग में होती आई है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर युग हो। द्वापर युग में भी ऐसी ही काम हुए थे और सतयुग में भी सीता पर इल्जाम लगा करके काम हुए थे। लेकिन कलयुग में भी कोई तो ऐसा होगा कि इज्जत को भी बचाएगा, कोई खड़ा होगा। क्या कोई टीवी चैनल, क्या अंजना ओम कश्यप, महिलावादी संगठन, दिल्ली पुलिस, क्या सब चुप हैं? क्या सबको लकवा मार गया है? या एक हिंद की बेटी के बारे में बोलते हुए सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के कानून का डर लगता है? या देश में यही लोकतंत्र है? क्या यही संविधान की आस्थाएं हैं? क्या यही 70 सालों में हमने सीखा है कि अगर किसी के साथ जुल्म हो तो जुल्म को चुपचाप देखते रहना चाहिए? जुल्म को देखने वाला भी पापी है और जुल्म सहने वाला भी पापी है। दोस्तों नमस्कार, ये कहानी थी हिंद की बेटी की, सफूरा जरगर की। अगर आपको लगा हो इसमें टपका हो कोई दर्द, कोई आंसू, लगा हो कि ये बेटी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा और उन पत्रकारों की भी आंखें खोलिएगा जिन्होंने अब तक सफूरा जरगर के मामले में कोई अच्छी बहस नहीं चलाई। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।